बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहूँगी जो ताकतवर, बहादुर और इंसाफ परस्त थे, जो शेर मैसूर थे, जिनका नाम हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है। उनकी पैदाइश 20 नवंबर 1750 को मैसूर सल्तनत के फ़ौजी अफसर हैदर अली और उनकी बीवी फ़ातिमा फ़खरुन्निसा के घर हुआ। उन्होंने उनका नाम फ़तेह अली रखा था, लेकिन एक मुकामी मुस्लिम संत टीपू मस्तान के औलिया के नाम से उन्हें टीपू सुल्तान भी कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली एक काबिल सिपाही थे। उन्होंने 1758 में एक ऐसी हमलावर फ़ौज के खिलाफ पूरी जीत हासिल की थी कि मैसूर मैराथन मादरे वतन को जज्ब करने में कामयाब रहे। इसके नतीजे से उन्हें मैसूर का कमांडर इन चीफ बनाया गया। नौजवान टीपू सुल्तान दस्तयाब बेहतरीन असातिज़ा से तालीम हासिल कर रहे थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी सीखी। कुरान की तालीम, उर्दू, अरबी, फ़ारसी जैसी ज़बानों का भी मुताल्ला किया। 15 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान को जंग के फ़न में महारत हासिल हुई और वो अपने वालिद के साथ फ़ौजी ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया करते थे। 1766 में उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हुई मैसूर की पहली जंग में अपने वालिद के साथ हिस्सा लिया और अपनी ताकत और हुनरमंदी से अंग्रेज़ों को भगाया। उस वक्त उनकी उम्र 16 बरस थी। वहीं हैदर अली अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ताकतवर हुक्मरान होने की वजह से कामयाब हुए। अपने वालिद के बाद हुक्मरान बनने के बाद टीपू सुल्तान ने उनकी पॉलिसियों को जारी रखा और अपनी हुनरमंदी से कई दफ़ा अंग्रेज़ों को हराया और निज़ामों को भी कई मौके पर धूल चटाई। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान को बचपन से ही आलमी उमूर में ज़्यादा दिलचस्पी थी और वो अच्छे पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक माहिर सिपाही भी थे। और वो एक मजहबी शख्स थे और वो तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करते थे। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने टीपू सुल्तान को बेहतरीन और ताकतवर जंगजू बनाने के लिए खुद पर खुसूसी तवज्जो दी और बेहतरीन असातिज़ा का भी तकर्रुर किया। एक दफ़ा जब वो टीपू सुल्तान जंगल में गए तो शेर ने उन पर हमला किया। शेर से लड़ाई करते वक्त उन्होंने शेर को ही मार गिरा दिया। इस वजह से टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान का इंतकाल 4 मई 1799 को हुआ। वो जंग में अंग्रेज़ों के साथ शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो अंग्रेज़ उनके करीब जाने से डर रहे थे कि कहीं वो ज़िंदा तो नहीं, मगर इतना उनका दबदबा था, इतना उनका रवाब था कि अंग्रेज़ उनके करीब मरने के बाद भी उनके करीब जाने से डर रहे थे। तो टीपू सुल्तान की कितनी ताकत थी, इससे अंदाज़ा हमें लगता है कि टीपू सुल्तान की कितनी ताकत थी। मैं अपनी तकरीर इस शेर पे ख़त्म करती हूँ। हमें चमकते हुए किरदार से डर लगता है, हमें चमकते हुए किरदार से डर लगता है, सच्ची तारीख के इज़रार से डर लगता है, सच्ची तारीख के इज़रार से डर लगता है। मुद्दतें फिर गई आज भी अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।